मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए मैं गाड़ी से ही नीचे उतर जाता हूँ। तो आप देखिए जैम किधर तक लगा हुआ है और हम कहाँ हैं और नीचे क्या है वो भी आप देखिए। पता बोन तो खेल खात और यहाँ शायद साहब इन डिप्रेशन। आप देखते हैं कब तक रहेगा ये जैम। तो लग रहा है लंबा ही है क्योंकि मूवमेंट नहीं है गाड़ियों में बिल्कुल भी। ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और आप देखिए अब पहाड़ देखिए। ट्रैफिक तो खुल ही जाएगा एक दिन, फिलहाल लेकिन बंद। हम तो निकल गए ट्रैफिक जैम से, लेकिन फिलहाल ये रुके हुए हैं। ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से ट्रैफिक जैम था। नवी रोड बन रहा है इसलिए रोड बंद है। वो फेजेस में छोड़ रहे हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ से कुछ टाइम के लिए वहां से। तो फिलहाल ये लोग वेटिंग फेज में। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार फिलिनीरू, क्योंकि जब हम उधर से आए तब कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं, वरना काम चल रहा था। लेकिन हम जल्दी आए तो उस वजह से हम ये चीजें डॉज कर पाए। देखिए कितना लंबा है ट्रैफिक जैम है, और जैम भी नहीं है तो हॉल्ट है एक हिसाब से। देखिए अब नया रोड कैसे बन रहा है बीच में से, जैसे जुड़ जुड़ के बन रहा है। तो सून इट विल बी 10 लेन, नॉट ओनली 4 लेन। फिलहाल हम 2 लेन में चल रहे हैं। जैम खुल गया है क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन का जैम था, तो इसलिए। देखिए ये देखिए नया रोड कहाँ से बनेगा। तो ये देखिए जी, जो रोड की इज्जत नहीं करता है उसका फिर ये हो जाता है, इस पटलार हो जाता है। अभी अब पहुंच गए रामसू। तो छत वाले एरिया में हम आ गए, जहाँ पे छत स्लैब नहीं छत है, पश है। एक पुराने टाइप के ब्रिज है यहाँ पे, वहीं से हमको जाना है। लेकिन अब मसला ये है कि अब हमें खाने पीने को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अब हम कहाँ पे रुक के कुछ खाएं साहब, अभी हम कंफ्यूजन में कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब नया रोड जो इस वे को 2 लेन बनाएगा ना, वो है यहाँ से वो बन रहा है। तो अब देखिए कितना है ये, पहले कहाँ से बन रहा है, एकदम खाई टाइप, मतलब खाई में ही बन रहा है ये। तो फिलहाल ये भी 1 वे। खाना खाने के लिए हम रुके हैं। तो ये उस जहाँ पे हम रुके ना, छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट जो भी हम कहें, तो ये वहां से बैक साइड से ऐसा लुक है ना, ऐसा व्यू है। लुक बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये वहां का बैक साइड है। मकान देखिए ना कहाँ बने। तो यहाँ चंबल यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हमने खाना वाना खाया। इसको 72 रिश्ता है एज ऑलवेज, जो घर में हम खाते नहीं है, हम वही बाहर खाते हैं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही मेन रोड पे ही है ये ढाबा। तो अच्छा खासा था, ठीक टेस्ट था, इतना भी अच्छा नहीं था तो ठीक था। तो मन करो थोड़ा 15 मिनट रेस्ट मगर ठंड लग रही है। अब ये ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब मैं वापस कश्मीरी ड्रेस में आ गया। वो गाड़ी यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ। तो शायद सब अंदर गए वॉशरूम में, तो हम बस 5 मिनट रहेंगे। तो अपने वाले पहाड़ों में हमारी एंट्री होते हुए, लेकिन यहाँ भी बर्फ नहीं है तो, लेकिन ये अपने वाले पहाड़ है, इनकी बात अलग है। तो अभी हम काजीगुंड से ऑलमोस्ट 14-13 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम काजीगुंड जा रहे हैं, मतलब कि हम पहुँच गए। हमें 1 घंटा लगेगा, मुझे लगता है पुलवामा तक, है ना। अगर जैम नहीं मिला तो 1 घंटा लगेगा। वहां से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। अनदर टोल प्लाजा, पहला वाला अपना टोल प्लाजा है हमें। और इसी के साथ एटमॉस्फेयर में पूरा चेंज और हमारी एंट्री अपने वतन में। हमारे वाले पहाड़ हो रहे, ये है जी हमारे वाले पहाड़, ये यहाँ है बस, और कहीं नहीं। हम भी आ गए और सूरज चाचू भी आ गए, ये हमें मिस कर रहा था। हम भी आ गए तो ये भी आ गए अपने हाईवे पे विद अपने पहाड़।
Kachab, how was your trip just? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। You liked it, you loved it? मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। कोई शिकायत? मुझसे नहीं, ट्रिप से। एक ही शिकायत। हाँ, टाइम कम था। टाइम था ही डिस्टेंस भी नहीं। कम था। टाइम था ही नहीं, डिस्टेंस बहुत कम था, लेकिन टाइम था ही नहीं। पावर ग्रिड देख सकते हैं आप, ये कुछ ये पॉज हो गया। अनंतनाग का पावर ग्रिड आप देख सकते हैं, यहीं से अनंतनाग वालों को पावर जाता है। बहुत बड़ा है ये भी। मकान आ गए बीच में, अभी मकान जब हट जाएंगे तो आपको दिखेगा। यस, देखिए जी, यहीं से अनंतनाग वालों को पावर जाता है। हम स्किप करते हैं वो लास्ट वाला, ये क्या बोलते हैं उसको, टोल। ये संगम है, हम यहाँ से जाते हैं लेफ्ट को। क्यों ना शायद संगम यहाँ से जाते हैं पुलवामा। यहाँ से जाते हैं पुलवामा, क्योंकि हम निकले भी पुलवामा से थे, इस वजह से हमें वो स्किप हो गया। वो अगर कोई श्रीनगर से आ रहा है तो उसको सीधे ही आना है, तो उसको वो वाला टोल भी देना। तो हम फिलहाल जाएंगे शायद साहब के घर, नहीं जाएंगे तो इलाके में जाएंगे। पीपल, पुलवामा हम पहुंच गए। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पापोर। वहाँ से बेटर आपको पिक करेंगे और डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बिग बॉस के घर में। तो शायद साहब से फाइनली जुदाई का टाइम आ गया। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है। अच्छा भाई मेरी जान, बाय करो, सब्सक्राइब। सो फाइनली घर पहुंच गए हैं। सो जो है लास्ट वाले 5-6 व्लॉग्स थे वो सिर्फ ट्रैवलिंग के थे। पहले हम सोनमर्ग गए, फिर हम जम्मू गए, तो उसी रिलेटेड थे। अब आपका ये एंड वाला था जम्मू सीरीज का। जम्मू सीरीज गई खत्म, गए एक दोस्त गए, हम एक ही दिन थे। व्लॉग हमने 4 दिन का लाया, तो अब जो है यही है। तो इन द एंड में इतना ही कहूँगा कि वट एवर देयर इज, मतलब हर किसी को किसी ना किसी मरहले पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। नॉट एवरी वन कैन गो हियर एंड देयर, बट द थिंग इज दैट कि मेरी राय है, आज की मोटिवेशनल स्पीच यही है, जो भी आप मतलब थोड़ा सा भी टाइम अगर आपको मिले, 1 दिन 2 दिन, तो भाई ट्रैवल करो। छोटी सी जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही जाओ, लेकिन जाओ विदाउट एनी पर्पस। इससे आपके माइंड को ना एक थोड़ा सा एक डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक एक्साइटमेंट और एक रश मिलता है। उससे थोड़ा सा पीसफुल फील करोगे। ये मेरी राय है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, तो उन रायों के लिए कमेंट बॉक्स है। बाकी इस पे हम डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सारे अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्या है जम्मू, कितना क्या है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ वहाँ। तो सारा मैं इस बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। कितना खर्चा वर्चा सब कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आज के व्लॉग के लिए इतना ही। टाटा।